दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं और नेचुरल चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। जिनको भी विटामिन डी की कमी है उनके लिए तो मशरूम का सेवन अवश्य 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 करना चाहिए। नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। लाइफ के प्रति पॉजिटिव मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहना आपकी स्वस्थ रहने के लिए पहला रूल है। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो आज का वीडियो है एक ऐसी सब्जी के ऊपर जिसे बहुत ऐसे लोग खाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे डिशेस बनाना पसंद करते हैं इसकी हमारे घरों में, और स्पेशली सर्दियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा मिलती है। वो है मशरूम। जी हाँ, सर्दियों का मौसम आने वाला है और मशरूम सर्दियों की तो मुझे बहुत पसंद है। मशरूम की सब्जी बना लीजिए, मशरूम का सूप बना लीजिए, मशरूम का सैलड बना लीजिए हल्का सा बॉईल करके, या फिर मशरूम की कई तरह की रेसिपी बना लीजिए। मशरूम की पकौड़ी बनाते हैं कुछ लोग, कई तरह की रेसिपी बना करके इसका उपयोग करते हैं। मशरूम मटर, मशरूम मलाई, इस तरह की कई तरह की रेसिपीज लोग ट्राई करते हैं। परंतु क्या आपको पता है जो मशरूम आप खाते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और उसकी क्या प्रकृति है, किसको खाना चाहिए इसे और किसको नहीं खाना, और इसको कैसे खाना चाहिए कि ये हमारे लिए मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि मशरूम के क्या साइड इफेक्ट हैं और इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि ये हमें नुकसान न करे किसी तरह से। तो आइए जानते हैं मशरूम के बारे में। मशरूम की तासीर गर्म होती है, इसके बावजूद ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो मशरूम बहुत ही फायदेमंद है, परंतु उसको लेने का एक तरीका है। मशरूम की सब्जी नहीं, अगर आप मशरूम को सूप के फॉर्म में खा रहे हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी मदद करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। या अगर आप मशरूम का सूप बना के पी रहे हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल में बहुत ही अच्छा फर्क दिखने को मिलेगा, क्योंकि सूप में कोई फैट नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं डालते हैं। तो सब्जी के अकॉर्डिंग अगर आप इसका सूप ले रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको हृदय रोग है तब भी मशरूम आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को शुगर हुआ है, जिनके अंदरूनी अंग कमजोर हो गए हैं, नसें कमजोर हो गई हैं, जैसे लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, गुर्दे, ऐसे में मशरूम का सेवन उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिन लोगों को प्रोस्टेट, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में अगर स्तन कैंसर है तो उन लोगों के लिए मशरूम के सूप का सेवन बहुत फायदेमंद है। और सबसे बढ़िया, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज की डेट में है मोटापा की, अगर आप मशरूम के सूप का सेवन करते हैं तो आपके मोटापे को घटाता है, आपके चर्बी को मल मूत्र के रास्ते, पसीने के रास्ते बाहर निकाल देता है और आपके शरीर से एक्स्ट्रा जो फैट है ना उसको काटने में मदद करता है, उसको हटाने में मदद करता है। तो मशरूम का सूप आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेली मशरूम का सूप पीजिए, आपको बहुत फर्क दिखेगा। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है, जैसे ही मौसम चेंज होता नहीं कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार उनको होने लगता है, ऐसे लोगों को अगर डेली मशरूम का सूप का सेवन करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और मौसम बदलने के साथ ही जो परेशान हो जाते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, छींके आना, ये सब प्रॉब्लम उनकी खत्म हो जाएंगी। जिन लोगों का पेट सही नहीं रहता है, पेट में भारीपन रहता है, ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है, ऐसे लोग अगर मशरूम के सूप का सेवन करते हैं उनका डाइजेशन अच्छा होता है, उनका पेट भी अच्छा रहता है, और ऐसे लोगों को मशरूम का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। आजकल सबसे कॉमन समस्या क्या है? अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो आपको एक गोली तो जरूर देगा, कैल्शियम, विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी की कमी आजकल लोगों को इतनी ज़्यादा हो रही है और उसका रीज़न भी मैंने बताया अपने वीडियोज़ में। विटामिन डी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो शेयर की है, वो वीडियो भी आप चेकआउट करिएगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको विटामिन डी की कमी है और अगर आप गोली ले रहे हैं विटामिन डी की, विटामिन डी आपके शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी रहेगी तो आपके शरीर में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली नहीं होगा,
फिर आपको कैल्शियम की कमी भी होगी, आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा आएगी। तो अगर आपको विटामिन डी की कमी है, किसी भी तरह की गोली या फिर कोई सप्लीमेंट लेने से बेहतर है आप मशरूम का सूप पिए, क्योंकि अगर आप कोई गोली या फिर कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो उसका सिर्फ 20% ही आपको मिलता है। तो जिन लोगों को भी विटामिन डी की कमी है उनको कोशिश करना चाहिए कि नेचुरली विटामिन डी ले, और मशरूम में विटामिन डी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप मशरूम के सूप का सेवन करते हैं तो विटामिन डी आपको भर भर के मिलेगा। दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दवाइयों के साइड इफेक्ट जरूर होते हैं और नेचुरल चीज़ों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जिनको भी विटामिन डी की कमी है उनके लिए तो मशरूम का सेवन अवश्य 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 करना चाहिए। जो व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या स्किन से संबंधित कोई भी बीमारी हो, कफ से संबंधित कोई बीमारी हो, उसमें मशरूम के सूप का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। मैं बार बार सूप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सूप में मसाला, मिर्चा या फिर तेल की मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। मसाले वगैरह तो होते ही नहीं है, बट तेल की मात्रा भी ना के बराबर होते हैं। कुछ लोग तो बिना तेल में बनाना प्रीफर करते हैं, एक्चुअली मैं बिना तेल में ही बनाना प्रीफर करती हूँ, या फिर अगर यूज करते भी हैं तो लोग बटर में या फिर घी में बनाते हैं इसको। सूप ज्यादा हेल्दी वर्जन है कि मशरूम को खाने के लिए। जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत है, फोलिक एसिड की कम है शरीर में, ऐसे में मशरूम और काले चने का सूप बना करके खाना चाहिए, उनके लिए बहुत लाभदायक है। इससे उनके एनीमिया की शिकायत भी दूर होगी और आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है उसको भी दूर करेगा। मशरूम में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, एनीमिया की शिकायत भी दूर होती है, अन्य तरह के जो प्रोटीन की कमी होती है वो भी दूर हो जाती है। किसी भी तरह के प्रोटीन और विटामिन की कमी को दूर करने के लिए भी आप मशरूम के सूप का सेवन कर सकते हैं। बालों के झड़ने की समस्या हो, समय से पहले आपके बाल सफेद हो रहे हो, तो ऐसे में आपको आंवला, मटर और मशरूम इन तीनों का सूप बना करके पीना चाहिए। इससे आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे और जो भी बाल सफेद हो रहे हैं वो सफेद होना भी बंद हो जाएंगे। तो समय से पहले अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालनेस की प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आंवला, मटर और मशरूम का सूप आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को कफ की प्रकृति है वो इसकी सूप का डेली उपयोग कर सकते हैं, परंतु जिन लोगों की पित्त प्रकृति है वो हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्म होता है नेचर में, तो पित्त वाले थोड़ा सा कम क्वांटिटी में इसका उपयोग करें। डेली एक टाइम उपयोग करके इसकी सूप का आप एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। जी हाँ, मशरूम का सूप अगर आप डेली एक टाइम लेते हैं ना तो आपके शरीर में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। कुछ जगह तो ऐसे है जहाँ पे लोग इसे रूटीन में डेली सुबह में या फिर शाम में किसी एक टाइम रूटीन में इसकी सूप का सेवन करते हैं, और यकीन मानिए वहाँ के लोगों की एज रिवर्स हो जाती है। अगर वो 60 की है और आप 50 के हैं तो आप उनसे बड़े दिखेंगे और वो आपसे छोटे दिखेंगे। तो एजिंग की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये एंटी एजिंग इफेक्ट रखता है। तो अगर आप मशरूम के सूप का डेली सेवन करते हैं ना तो आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। ये तो नहीं करिए कि आप बुढ़े नहीं होंगे, परंतु आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी और आपके शरीर में जो भी विटामिन, मिनरल्स की कमी है उसको पूरा करने में मदद करें। और जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं और बहुत सारे प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन के डब्बे ले आते हैं, खाते हैं, तो आपके लिए बता दूं कि जो भी प्रोटीन आप खाते हैं उसका 20% प्रोटीन ही आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जबकि अगर आप मशरूम का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में 30 से 35% तक का प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है। डब्बे वाले प्रोटीन को खाने से बेहतर है कि आप सोयाबीन, मटर और मशरूम इन तीनों का सूप बना करके डेली उपयोग करें, तो आपके शरीर में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा और ये प्रोटीन आपकी बॉडी को पूरा पोषण देता है, हर तरह की आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जबकि डब्बाबंद प्रोटीन में आपको प्रिजर्वेटिव भी मिलता है तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो कोशिश करें कि नेचुरल सोर्स से प्रोटीन ले, ना कि डब्बाबंद प्रोटीन से। तो ये तो हो गए मशरूम के फायदे। अब मैंने जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगी कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। जी हाँ, इसके साइड इफेक्ट भी हैं। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। मशरूम को अगर आप पका करके खाते हैं तो वो अमृत के समान है, परंतु अगर आप उसको कच्चा खाने की कोशिश करते हैं तो वैसे ये जहर के समान है। तो कभी भी मशरूम को कच्चा खाने की कोशिश मत करिएगा। इसे पका करके, उबाल करके, सूप बना करके, सब्जी बना करके खाइए। तो इसका बस एक ही साइड इफेक्ट है कि इसको कच्चा नहीं खाना है, इसको आपको पका के खाना है। और पित्त प्रकृति वालों को इसका सेवन थोड़ा
कम करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना। कफ प्रकृति वाले इसका सेवन कर सकते हैं, परंतु पित्त प्रकृति वालों को कम करना। ऐसा नहीं कि आप सेवन नहीं कर सकते, करिए। थोड़ी गर्म तासीर होती है, इसलिए कम करना है, इसकी मात्रा को कम रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेवन करना है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते। किसी भी चीज़ का अति सेवन आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप कोई बहुत अच्छी मेडिसिन है, टॉनिक है, उसको भी ज़्यादा पी लेंगे तो नुकसान करेगा। तो ये तो हुई मशरूम के बारे में जानकारी। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मशरूम पे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने लव्ड वन सबसे ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। और शेयर करने में आपको कुछ भी नहीं लगता, एक पैसा भी नहीं लगता, तो शेयर करने में क्या जाता है। शेयर करिए, सबको, सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके मैं ये वीडियो बनाती ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। नहीं पहुँचेगा तो फिर मेरी ये मेहनत सार्थक नहीं होगी। तो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मशरूम पे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।